नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक में पढ़ेंगे समास। समास में अपन सर्वप्रथम समास शब्द का अर्थ, समास शब्द कैसे बनता है, फिर समास की परिभाषा और समास के प्रमुख भेद और उसमें से तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप कॉपी पेन हाथ में रखिए और वीडियो के जैसे चलते रहे वैसे आप साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। समास। समास का अर्थ है समधन आस अर्थात पास बिठाना। समास शब्द उत्पत्ति कैसे है? समधन आस। क्या बन गया? समास। समास का अर्थात पास बिठाना। परिभाषा अपन कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर अर्थ बताने के लिए उनके विभक्ति चिन्हों आदि का लोप करके शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। एक बार परिभाषा पुनः सुनिए। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर अर्थ बताने के लिए उनके विभक्ति चिन्हों आदि का लोप करके शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द समास कहलाता है। अब अपन देखते हैं समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं समास के? 6। उसमें पहला है तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। ये 6 समास है। ये समास के भेद हैं। अब आप पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। परिभाषा तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेष्य होता है। इसमें पद और ये वो थोड़ा कट चुका है, सॉरी, गलती मानता हूँ मैं। आप द्वितीय पद यानी कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेष्य होता है। कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 उपभेद है। अर्थात तत्पुरुष में परिभाषा समझ में आ गई कि द्वितीय पद है वो प्रधान होता है, जैसा है वैसा रहेगा, और प्रथम पद है वो विशेष्य होता है। कैसे? जैसे कर्म तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास में पहला समास है वो है कर्म तत्पुरुष। इसमें को का लोप होता है, यानी को शब्द है अपना आप में वर्ण है वो इसका लोप होता है। जैसे देख समस्पद और विग्रह, ये सभी में ऐसे चलेगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त, यानी इसमें को नहीं लिख रहा है, लेकिन अपन इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा स्वर्ग को प्राप्त। तो दूसरा पद प्राप्त है वो अपने आप में क्या है? प्रधान है, जैसा है वैसा रहता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। फिर है शरणागत, तो इसका समास विग्रह होगा शरण को आगत, शरण को आगत। गगनचुंबी यानी गगन को सूंघने वाला, गगनचुंबी करते हैं गगन को सूंघने वाला। अर्थात इसमें को कपड़े यानी को समस्त पद में को का लोप होता है और विग्रह करने पर को अपन को आपस में देखते हैं कि को कारक से ये रूप में आता है क्रम में। फिर है नरभक्षी यानी नरों को खाने वाला, नरभक्षी समस्त पद है और इसका विग्रह होगा नरों को खाने वाला। तो इसमें कौन सा समास हो गया सभी शब्दों में? कर्म तत्पुरुष समास। कौन समास हो गया? कर्म तत्पुरुष। कर्म ये विभक्ति है, कर्म को कर्ता ने कारक होते हैं ना, उसी रूप में ये कारक के रूप में तत्पुरुष के 6 उपभेद है वो काम करते हैं। दूसरा है करण तत्पुरुष, यानी इसमें स्न है वो से के द्वारा का लोप होता है, से के द्वारा इनका क्या होता है? लोप। अब देखिए आप समस्त पद है वो है अकाल पीड़ित। समस्त पद क्या है? अकाल पीड़ित, ये समस्त पद है। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित, अकाल क्या है? विशेष्य है, और पीड़ित क्या है?
प्रधान शब्द हैं, जो मतलब तत्पुरुष समास प्रधान है, अर्थात पीड़ित शब्द विशेष अकाल है, अकाल से पीड़ित है, तो पीड़ित नाम प्रधान हो गया। पद दलित, पद से दलित यानी पद से दलित, पैरों से दलित यानी मतलब कमजोर है, पैरों से गरीब है, दल कमजोर, पैर है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं आप। हस्तलिखित, ये समस्त पद है, एक विग्रह हाथ से लिखा हुआ, अर्थात जो हाथ से लिखा हुआ उसे क्या कहते हैं, हस्तलिखित। फिर आया इसमें से देखो आगे, मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ उसे बोलते हैं मन गढ़त। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तो द्वारा शब्द आया है इसमें करण धातु में, तो ईश्वर प्रदत्त ये समस्त पद है और इसका समास विग्रह होगा, वो होगा ईश्वर द्वारा प्रदत्त। आगे है तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष यानी तत्पुरुष की तीसरा उपभेद हुआ है संप्रदान। इसमें के लिए का लोप होता है, समस्त पद में के लिए का लोप होता है। जैसे देखिए समस्त पद है सभा मंडप, तो इसका विग्रह होगा सभा के लिए मंडप, अर्थात मंडप किसके लिए है, सभा के लिए है। डाक गाड़ी, गाड़ी किसके लिए है, डाक के लिए गाड़ी है। देवालय, देव के लिए आलय, देवालय हो गया। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अर्थात स्नान घर, स्नान के लिए घर। यानी इसमें भी तत्पुरुष समास। आपको पूछ सकते हैं कि शब्द में समास कौन सा है, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। से तत्पुरुष संप्रदान में के का लोप होता है समास विग्रह में, और इसमें वापस विग्रह करते हैं, इसमें आपके सात शब्द का प्रयोग होता है, यानी वाक्य विग्रह बनाना। जैसे कोई वाक्य आ सकता है, अब अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे विद्यालय है, तो उसमें भी वही विद्या के लिए आलय। फिर आपका स्वतः आता है अपादान तत्पुरुष, यानी इसमें से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। अपादान वैसे अपन कारक पढ़े, कारक में अपादान क्या मतलब होता है, विषय से अलग होता है, पृथक होना होता है। अर्थ में अर्थ क्या है, जैसे आप देखिए उदाहरण, धन रहित, धन से रहित, धन से रहित अर्थात उसके साथ धन नहीं हो उसे कहते हैं धन रहित। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यानी जो पाप से मुक्त होता है उसे वो होता है पाप मुक्त, अर्थात तत्पुरुष समास। धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट यानी खो चुका, महाराष्ट्र खो चुका उसे पथ भ्रष्ट बोलते हैं। तो अपादान तत्पुरुष में ये शब्द समस्त पद और इसका विग्रह होता है। आप इसमें अन्य उदाहरण ले सकते हो। फिर उसमें आता है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का की के का लोप होता है। जैसे देखिए आप राज दरबार यानी राजा का दरबार, राजा का दरबार अर्थात दरबार किसका है, राजा का है। तो दरबार शब्द के विशेष्य के रूप में कौन दिखा रहा है, राजा। देशवासी यानी देश का वासी, यानी देश जो देश में निवास करता है उसे क्या कहते हैं, देशवासी। दीप शिखा, दीप की शिखा, दीप की शिखा। अन्नदान, अन्न का दान अर्थात जो अन्न का दान करता है उसे बोलते हैं अन्नदान, अन्नदान अन्न का दान। गंगा जल, गंगा का जल, उसी में दान का शब्द किससे संबंध किससे था, अन्न से। शिखा का दीप से, वासी का देश से, दरबार का राजा से। उसी प्रकार जल का संबंध किससे है, गंगा जल से। और इसमें अंतिम है वो है छठा आपके अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी इसमें मैं पर का लोप होता है। अधिकरण मैं पर होता है ना सिन्हा, उसी में मैं पर लोप होता है। जैसे नरोत्तम, तो इसमें आपको मैं नहीं दिख रहा है, मैं पर नहीं दिख रहा है। नरोत्तम नरों में उत्तम, अर्थात जो नरों में उत्तम है उसे बोलते हैं नरोत्तम। कार्य कुशल, कार्य में कुशल यानी जो कार्य में अपने आप में परिपूर्ण है, कुशल है, उसे बोलते हैं कार्य कुशल। घुड़सवार, तो पर आया है घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। मैं पर अधिकरण समास होता है कारक में, तो इसमें प्रयोग हुआ है। आप बीती यानी आप पर बीती, आप बीती उसे बोलते हैं आप, अपने आप में बीतना उसे बोलते हैं आप बीती। वनवास यानी वन में वास करने वाला, अर्थात उसे बोलते हैं वनवास।
इस तरह से आपके तत्पुरुष समास के उपवेदों के कुछ समस्पद और उनका विग्रह बताया गया है। आगे अपन देखते हैं बोध प्रश्न। समास की परिभाषा लिखिए। कॉपी में उत्तर करना इसका। नरोत्तम शब्द का समास विग्रह कीजिए करते हुए समास का नाम भी लिखना है। ऐसे परीक्षा में आते हैं प्रश्न, अक्सर आते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? उपभेद है, नाम लिखिए। अगला प्रश्न है गृह कार्य। तत्पुरुष समास के परिभाषा लिखिए। तत्पुरुष समास की परिभाषा। फिर दूसरा प्रश्न है तत्पुरुष समास के उपभेदों के नाम लिखते हुए उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में उत्तर इसके करने हैं। आगे पढ़ेंगे कल विद्यार्थियों समास का ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन इतना ही इसमें देखेंगे। धन्यवाद।